नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और एक बार मैं कुंडली भी आपकी चेक कर लेती हूँ, कुंडली में क्या सब है। देखिए आपकी जो कुंडली है ना, सबसे पहली बात तो मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। देखिए 11 नंबर जिसको कि हम लोग मास्टर नंबर बोलते हैं, ये आपका जन्मांक है, ये आपका मूलांक है, ये आपका ड्राइवर नंबर है। तो ये जो नंबर होता है बहुत स्पेशल नंबर होता है। स्पेशल नंबर क्यों होता है? 11 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में इसे हम लोग मास्टर नंबर बोलते हैं। यानी कि इस डेट में जो भी लोग पैदा लेते हैं बहुत लकी होते हैं। लकी कहने का मतलब क्या कि मास्टर माइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर की एनर्जी डबल बार रिपीट हो रही है, 1+1। इसको जब हम नंबर को ऐड करेंगे नंबर 2 जरूर आएगा, लेकिन 1 1 यानी कि आपके अंदर में सूर्य की एक तरह से एनर्जी है। 1 नंबर सूर्य को रूल करता है, सूर्य जो है 1 नंबर को रूल करता है, इसीलिए 2 बार सूर्य की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जब भी काम करेंगे अपर पोस्ट पे ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व है। जहां भी काम करेंगे आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट लाइफ में मिलेगी। जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट का नंबर 2 आएगा। 2 नंबर जो कि मून के द्वारा रूल किया जाता है, तो मून के द्वारा रूल किया जाता है, यानी कि ड्राइवर नंबर आपका 2 है। तो ये नंबर चंद्रमा का, जिस तरह से चंद्रमा का कभी मूड बहुत अच्छा रहता है, जैसे कभी आपको फुल मून नाइट दिखता है तो कभी आपको एकदम से मून दिखता ही नहीं है, यानी कि पूर्णिमा अमावस्या वगैरह दिखते हैं। तो उसी तरह मूड का आपका प्रॉब्लम होता है, मूड स्विंग। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे आप इमोशनल होते जाएंगे और जिस दिन फुल मून नाइट होगा उस दिन बहुत इमोशनल रहेंगे। उसी प्रकार से किसी दिन बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे, बहुत लो फील करेंगे, क्योंकि मन पे जो है ना आपका चंद्रमा के अकॉर्डिंग काम होगा। क्योंकि आपका जो 2 नंबर है इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो चंद्रमा है। ये हो गया। दूसरा चीज केयरिंग होते हैं ये लोग। आप लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति होती है ना, एक माँ वाला होता है, केयर करना किसी का भी। बहुत केयरिंग आपका व्यक्तित्व है। और उसके बाद साथ ही साथ आपका बहुत अच्छी आर्ट आपके अंदर होगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आर्ट होगा। आर्ट कहने का मतलब कला से प्यार होना, कोई भी चीज को बहुत कलात्मक तरीके से है ना, आर्टिस्टिक टाइप से उसको प्रेजेंट करना, ये भी आपके गुण होंगे। इमोशनल आप बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ये तो आपका ड्राइवर नंबर। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 11 मई 1987 को जब हम ऐड करेंगे तो ये नंबर 5 आएगा। और नंबर 5 ये आपका कंडक्टर नंबर है, यानी कि ड्राइवर वाले सीट पे तो आप बैठे हो लेकिन जाना कहाँ है ये आपको कंडक्टर बताएगा, यानी कि 5 नंबर बताएगा, 5 नंबर की एनर्जी बताएगी। तो 5 नंबर की जो लॉर्ड है, ये लॉर्डशिप जो है ये है अब बुध ग्रह के पास में, यानी कि मरकरी के पास में है। तो बुध ग्रह है। बुध क्या होता है? कम्युनिकेशन। बुध क्या होता है? आपका बिजनेस, विजडम। तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। आपको ऐसा काम करना चाहिए जो कि एक्सपेंड हो, बड़ा हो, दूर दूर तक फैले। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, लोगों को जोड़ने का काम, कम्युनिकेट करने का काम, बिजनेस से रिलेटेड काम, तो ये सारे कामों में आपको सफलता मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपके न्यूमरोलॉजी। अब आइए आपको एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं आपका जो लगन है, कर्क लगन की कुंडली है, राशि बन रही है आपकी कन्या राशि बन रही है, नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में जन्म है, त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को आपका जन्म है। तो देखिए त्रयोदशी तिथि को जन्म है आपका। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका लग्नेश कहाँ है। लग्नेश ये है पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, डिग्री वाइज सही है, लगन की डिग्री भी सही है। तो आपको लाइफ में जो भी सफलता मिलेगी, जितनी भी सफलता मिलेगी अपने पराक्रम के बदौलत, यानी कि अपने आप को आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो वो काम हो जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। साहस पराक्रम, भाई बहन का अच्छा सुख मिलता है यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या है कि आपका यहाँ पे लग्नेश चंद्र, चंद्र ठीक है अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चंद्र के साथ केतु है। तो कभी कभी बहुत लो फील करना, माता के लिए दिक्कत करना। देखिए आपका एक तरह से कहा जाए तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है ना तो मन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंस, कभी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाना, कभी अपनी बातों को बोल नहीं पाना, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है। उसके बाद सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में 5 नंबर है जिसके की स्वामी सूर्य है। और सूर्य आपके देखिए यहाँ भी उच्च के सूर्य है और 10th हाउस में उच्च के सूर्य है। जब धन भाव का स्वामी अगर आपके 10th हाउस में आ जाए तो ये है आपका कर्म और ये है आपका धर्म, दोनों का संबंध बन गया। तो आपका जो कर्म होगा उसी से बेहिसाब धन प्राप्ति करेंगे।
और आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, एमएनसी कंपनी हो गए, ये सारी चीजों में इन सभी जगहों पे अच्छी आपको सफलता मिलेगी। और टॉप क्लास का जॉब, अगर आप मान लीजिए इंडियन कंपनी में ही है कहीं पे, तो टॉप मैनेजमेंट का जो टॉप है ना, जिसके अंदर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, वैसे काम आप करेंगे। यानी कि सूर्य स्ट्रांग है और सूर्य का काम है अकेला चमकना, है ना। तो ये चीज है आपका। अब आइए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में 6 नंबर है और 12th हाउस में 3 नंबर है। इन दोनों के स्वामी बुध बनते हैं और बुध कहाँ पे हैं? आपके आय स्थान में है। ठीक है, अब यहाँ पे आय स्थान में तो है लेकिन डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो गया है। तो कभी भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। बिजनेस वगैरह में मत पड़िएगा भाई, हालांकि नंबर तो आपका 5 बता रहा है, लेकिन अपना बिजनेस आपको नहीं करना है। हाँ, आप एमबीए कर लीजिए, आप दूसरे को एडवाइस दे दीजिए कि आप ये कर लो वो कर लो, बट अपने खुद का बिजनेस नहीं करना है कभी भी। बहुत सोच समझ के बोलना है आपको, क्योंकि बुद्धि यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। मंगल के साथ है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भी दिक्कत है आपका। उसके बाद फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में 7 नंबर है और आपके 11th हाउस में 2 नंबर है। इन दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं और शुक्र यहाँ उच्च के हो गए हैं, है ना। मीन राशि में उच्च के शुक्र हो गए हैं। अब देखिए, शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब जहां भी खड़े होंगे तो लोग आपको देखेंगे ही देखेंगे, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और शुक्र क्या होता है? आपके लाइफ का प्लेजर होता है। तो मेल का कुंडली है तो फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुक्र यहाँ पे रह के बहुत अच्छी पत्नी देती है, बहुत सपोर्टिव पत्नी देगी, वाइफ आएगी आपका। वाइफ के आने से लक आएगा, क्योंकि बहुत धर्म को मानने वाली, पूजा पाठ करने वाली वाइफ होगी। लेकिन क्या है, शुक्र के साथ राहु है। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो आपकी, विदेश से कोई वाइफ आपकी आए, विदेश से। तो ये सारे सिनारियो बनते हैं, क्योंकि शुक्र गुरु राहु ये तीनों युति बनी हुई है, गुरु के साथ राहु भी है, तो थोड़ा सा कभी कभी चरित्र खराब कर देता है। और यहाँ धर्म स्थान में है तो धर्म के प्रति आपको अलग कर देगा। गुरु होता है आपके धर्म का, और उसके साथ राहु, राहु या तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर देगा उन चीजों में, या फिर वहां से बिल्कुल हटा देगा, केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये दो कंडीशन हो जाता है। उसके बाद गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र दोनों अच्छे ग्रह हैं, दोनों ग्रह अच्छे हैं और दोनों बहुत एक तरह से अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। तो आपको कभी धन का कमी नहीं होगा, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉब्लम क्या होगा? मूड स्विंग का प्रॉब्लम, आपका मूड स्विंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा, आप अंदर कुछ हो लेकिन समाज में कुछ और दिख रहे हो आप। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री होता है गुरु शुक्र की युति, और शुक्र के साथ राहु और गुरु की युति। और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है और एक तरह से अच्छा सपोर्ट करता है। अब आइए 5th हाउस में 8 नंबर है और 1 नंबर है आपका 10th हाउस में। इन दोनों के लॉर्ड मंगल हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। तो संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ होता है, संपत्ति बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों को, भूमि बहुत अच्छा रहेगा, मकान बहुत अच्छा रहेगा, पुत्र का सुख, ये सारे सुख मिलेंगे यहाँ से। 6th हाउस में 9 नंबर है ना। इसके स्वामी गुरु यहाँ देखिए 6th हाउस के लॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं धर्म से आपको थोड़ा सा ये अलग जरूर करेगा, क्योंकि 6th हाउस है और रोग रिपुरिन इसमें आपको परेशान करेगा, मतलब पैसे ज्यादा परेशानी देगा ये, लेकिन इससे आपको निकाल भी देगा, क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ है 6th हाउस का स्वामी। 1 2 3 4 और चौथा घर भी बन रहा है 6th हाउस से, 1 2 3 4। हाँ, तो ये चीज करता है ये। तो रोग रिपुरिन से कब परेशानी रहती है आपको, कब कब होगी? जब इसकी अंतरदशा महादशा आएगी तब आएगी, हमेशा नहीं रहेगी। जब जब इसकी अंतरदशा महादशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब परेशानी होगी। उसके बाद 7th हाउस और 8th हाउस, इन दोनों के स्वामी शनि बन रहे हैं और शनि कहाँ? 5th हाउस में बैठे हैं। देखिए 8th हाउस का संबंध बन रहा है और आपका 7th हाउस का संबंध यहाँ 5th हाउस से बन रहा है। एक तो 7th हाउस का बनने से क्या होगा? स्पाउस के आने के बाद बहुत ज्यादा तरक्की होती है। एक दूसरा चीज क्या है? आपके 8th हाउस का संबंध बन रहा है, आप अपने पिता के काम को आगे बढ़ाएंगे या फिर पिता के काम को एडप्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इस चीज को भी बता रहा है यहाँ पे। बेबी वगैरह थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि ये संतान का भाव भी कहा जाता है। वक्री अवस्था में शनि है, शत्रु राशि में है, संतान होने में कष्ट हो सकता है, लेकिन संतान आपके और आपकी वाइफ दोनों के कर्म से, दोनों के हाथ कुंडली से होता है। तो एक को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इस चीज को यहाँ पे बता रहा है। तो ये गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसकी भी रेमेडीज करना है। उसके बाद आपका ये ग्रहण दोष भी बन रहा है, माता के लिए अच्छा नहीं होता है ये ग्रहण दोष। उसके बाद नवमांश कुंडली देखिए, आपकी नवमांश कुंडली एक बार मैं देख लेती हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र बहुत उच्च का है। जब भी शुक्र और सूर्य उच्च का होता है ना, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे काम करते हैं ना कि ऐसे जहाँ तक
अपने व्यक्तित्व से, अपने नेम से, अपने फेम से पहचाने जाने जाते हैं। देखिए वर्गोत्तम कुंडली बन रही है आपकी, नमांस कुंडली में भी शुक्र उच्च का है, लेकिन वही 6 हाउस में है, फिर भी ठीक है। शनि भी यहीं पे है, चंद्र है यहाँ पे, यहाँ भी चंद्र पीड़ित हो गया, गुरु पीड़ित हो गया है यहाँ पे, सूर्य अच्छा है, मंगल आपका आ गया इधर 12th हाउस में। एक बार मैं विषुवंतरी दशा देख लेती हूँ। अभी देखिए आपकी गुरु की महादशा चल रही है, ये 2010 से चल रही है और 2026 तक चलेगी आपकी गुरु की महादशा। तो गुरु कहाँ है, किसके लॉर्ड बन रहे हैं आपके लगन कुंडली में? 6 हाउस के, रोग रिपूरिन, इन तीनों में से एक चीज में आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, इसमें परेशानियां आएगी। और ये टाइम 23 जुलाई तक ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि चंद्र गुरु में चंद्र है, तो चंद्र भी आपका पीड़ित है, मानसिक परेशानी, माता के लिए कष्ट, तो यहाँ भी दिक्कत है। उसके बाद जुलाई के बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू होगी, 26 ठीक रहेगा। उसके बाद आपके शनि की महादशा आएगी, लेकिन शनि का वेल प्लेस्ड है, शनि अच्छी जगह पे है और आपके कुंडली के लिए योग कारक है, तो हो सकता है ये महादशा आपके लिए अच्छा हो। और मंगल की ये जुलाई के बाद का जो महादशा है ये भी आपको अच्छा ही करेगा, कोई खराब नहीं करेगा। अब टाइम ठीक ठाक है आपका। आप एक स्टोन धारण कर सकते हैं, आप एक मूंगा पहन लीजिए और मोती, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मूंगा मोती दोनों आपके लिए बेस्ट रत्न है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं, आपकी पाम क्या बोलती है। देखिए आपकी पाम स्क्वायरी पाम है और पाम में ही फर्स्ट नजर में दिख रहा है शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र जो होता है ना, हमारा खुद के व्यक्तित्व का भी होता है, हमारे स्पाउस का भी होता है, हमारे लाइफ में जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें होती है, लग्जरी कंफर्ट होता है, इन सारी चीजों का होता है हमारा वीनस माउंट, जो कि आपका बहुत अच्छा है। ब्रांडेड चीजें पसंद आना, हाई क्वालिटी का चीज पसंद आना, अच्छे जगहों पे घूमना, ये सारे गुण आते हैं। और मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी आता है। स्क्वायरी हैंड है तो आपका मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों जोन वेल डेवलप है आपका, तो तीनों तरीके से आप काम करेंगे। लेकिन मंगल आपके हाथ में और शुक्र बहुत अच्छा है, तो एनर्जी प्लस एक तरह से अच्छा, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मंगल जब अच्छा हो तो भूमि से रिलेटेड काम में, बिल्डिंग से रिलेटेड काम में, खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड कामों में बहुत ज्यादा रुझान होता है। या फिर इन सभी चीजों से आपको सक्सेस भी मिलती है, या फिर भूमि पे बहुत अच्छा घर होना, बहुत अच्छा मकान होना, जमीन जायदाद बहुत अच्छे होना, इस चीज को भी ये रिप्रेजेंट करता है। सेटिंग लो है तो स्ट्रगल लाइफ में रहती है, उसके बाद अप सेटिंग है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप लोग आगे बढ़ ही जाते हो। उसके नोट्स ज्यादा क्लियर नहीं है तो बहुत चीजों को आप स्पष्ट नहीं बोलते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा रहता है, तो कुछ बातें को हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो खुल के आप नहीं किसी से शेयर करते हैं, बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। वो आपस में फिंगर आपस में जुड़ी हुई है, तो फिनेंशियल रूप से स्ट्रांग होते हैं आप। गुरु की फिंगर काफी अच्छी है आपकी। देखिए जब भी जुपिटर की फिंगर अच्छी हो जाती है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कोई काम अगर अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसको करते हैं, निभाते भी हैं। उसके बाद स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, कभी कभी सेल्फिश भी होते हैं, और ये आपको उच्च शिक्षा को भी बताता है, और साथ ही साथ अच्छे दाम्पत्य जीवन को, अच्छे मैरिज लाइफ को बताता है। तो गुरु आपका अच्छा है, शनि भी अच्छा है आपका, है ना, डिसिप्लिन में लाइफ जीना, लेकिन अकेले रहना पसंद नहीं आता होगा, हमेशा मतलब 2-4 लोगों के बीच में ही रहना पसंद आता है आपको, तो अकेला रहना पसंद नहीं आता है। या फिर घूमते रहिए ये सारा पसंद है, बट अकेले कहीं पे आप बैठ नहीं सकते हैं। चोरी की फिंगर थोड़ी सी डाउन है, तो पिता के सुख में कमी होता है। देखिए पिता के सुख में कमी कहने का मतलब ये नहीं कि पिता से दूर रहना पड़ सकता है आपको, नेम फेम तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है। 20-22 की उम्र से ही पिता से दूर हो जाना किसी न किसी वजह से, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बुध की फिंगर देखिए, बुध की फिंगर इस प्रकार से, तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं आप लोग, जो है आपके लिए फैमिली। आपका शुक्र भी उच्च का है, तो शुक्र भी एक तरह से हमारा फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली से बहुत प्यार होता है। और अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये कल्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, वो उसमें पीएचडी करके रखते हैं, मतलब डिग्री नहीं बल्कि इतने नॉलेज रखते हैं कि एक पीएचडी वाले के पास जितना नॉलेज रह सकता है। रिसर्चेबल नेचर, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल, सारे स्किल अच्छे हैं आपके। उसके बाद थंब, थंब देखिए, थंब आपका अच्छा है, ज्यादा ना लंबा है ना छोटा है, ठीक है, नॉर्मल है, इस थंब को हम कह सकते हैं। तो डिसीजन जो लेते हैं सो उस पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुद्धा आइज भी है, तो ये मल्टी मिलीनियर साइन कहलाते हैं, और 6 सेंस एक्टिव होता है। पहला पोरवा दूसरा पोरवा, देखिए ये पहला पोरवा ये दूसरा लगभग बराबर है, जब दूसरे पाम में देखेंगे तो लगभग बराबर है। तो जो भी चीज सोचते हैं
लॉजिक के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैरिज लाइफ भी ठीक ठाक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा आप लोगों के बीच में, ज़्यादा अच्छा जो कह सकते हैं ना उतने अच्छे मैरिज लाइफ भी नहीं होंगे, ठीक ठाक होंगे, अंडरस्टैंडिंग का जरूर प्रॉब्लम होगा, भले और सारे सुख मिले लेकिन मेंटलिटी जो होता है ना वो नहीं मिल पाता होगा आप लोगों का। अब देखिए गुरु का माउंट, गुरु के माउंट पे फिश का साइन, ऐसे जहाँ तक लाइफ टाइम पढ़ते हैं, पढ़ के ज्ञान अर्जन करना, पढ़ के पैसे कमाना, मतलब लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहो, पढ़ते रहो, ये सारी चीजें में आप में। क्रॉस का साइन है तो क्रॉस अच्छा होता है दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन टूटता नहीं है, मैंने बोला टूटता नहीं है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर का साइन है, तो ये 28 के राउंड ही अपना घर होना, बहुत अच्छे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलना, ये सारी चीजें हैं। ऑफसूट भी निकला हुआ है, तो ये ऑफसूट लाइफ में 22-21 साल के बाद ही बहुत लाइफ में तरक्की करना, ये सारी चीजें हैं। तो गुरु माउंट का एरिया भी बहुत अच्छा है, तो एरिया अच्छा होने से तो गुरु है, ज्ञान अच्छा है आप में, बच्चे का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, वाइफ का सुख अच्छा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आपका कितना अच्छा शनि माउंट है, शनि पे क्लियर कट फिश का साइन है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी है आपको, और क्लियर कट अगर इस तरह से फिश का साइन होना, तो ऐसे लोगों को पूर्वजों की संपत्ति, पिता की संपत्ति, ससुराल की संपत्ति, यानी कोई भी गिफ्ट में जो होता है ना वो संपत्ति मिलता है, पिता का, पूर्वज का, किसी का भी हो सकता है, तो ये संपत्ति मिलने का बहुत अच्छा, ये 55 के बाद ही मिलता है, जब आप 55 के होंगे, ये ओल्ड एज को, आपका शनि का ये एरिया ओल्ड एज को ही बताता है, तो 55 के बाद मिलता है। उसके बाद शौर्य, शौर्य पे देखिए त्रिशूल का साइन है, शौर्य पे जब भी इस तरह से त्रिशूल का साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, उसके बाद यहाँ से निकला हुआ है, देखिए ये नेम फेम तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द्वीप का भी साइन है, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत होता है, आंख में, हार्ट में, ये तीन चीज, पिता, आंख, हार्ट, ये तीन चीज का आपको ध्यान रखना है, इन तीनों चीज में दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नेम फेम के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। अब आइए बुध माउंट, देखिए बुध माउंट पे ये एरिया आपका दबा हुआ है, ये एरिया उभरा हुआ है, यानी कि सूर्य की तरफ झुकाव है आपके बुध का, तो हमेशा जॉब ही करने का कोशिश कीजिएगा, जॉब में भी अपर पोस्ट आपका रहेगा, एकदम मेन पोस्ट जो होता है वो, बिजनेस करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि ये दबा हुआ है, इसको दबा रहने से आप बिजनेस नहीं संभाल पाएंगे। तो बुद्धि आपके पास बहुत अच्छी है, लोगों को काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपके आइडिया से लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसी काम को आप करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो हीलिंग क्वालिटी भी आप में बहुत अच्छी है, बस थोड़ा ये ध्यान रखना है। मंगल, कर्ज वर्ज की स्थिति लगी रहती है, देखिए इस तरह से लाइन होना, तो ऐसे ज्यादा लोन लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं, लोन लेके आगे बढ़ते जाते हैं। चंद्र माउंट आपका उभरा हुआ है, चंद्र माउंट से ये लाइन गई हुई है, देखिए जब भी चंद्र माउंट से इस प्रकार से लाइन जाए तो आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है, अननोन लोग, अननोन इन्वायरमेंट, अननोन प्लेस पे ज्यादा तरक्की करते हैं आप लोग, तो अगर विदेश जाने का कभी मौका मिले तो चले जाइए, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि केतु माउंट पे भी फिश का साइन, ये भी इसी चीज को इंडिकेट करता है, शुक्र भी इंडिकेट करता है इसी चीज को, और आपके सबसे बड़ी जो है लाइफ लाइन, ये भी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेन में अच्छी आपकी तरक्की होगी, अगर कभी ऑफर आए तो चले जाइए। उसके बाद देखिए आपकी मेन लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन, हार्ट लाइन आपके शनि से निकला है, तो मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, ज्यादा इमोशनल, इमोशनल कहने का मतलब रिश्ते में, क्योंकि हार्ट लाइन है ना, बिल्कुल जो हार्ट से होने वाली गतिविधि, इमोशंस, रोमांस, लव, इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे आप प्रैक्टिकल हैं, और जगह पे आप इमोशनल हो सकते हैं अपने रिश्ते में, अपने माता पिता के रिश्ते में, लेकिन यहाँ पे आप प्रैक्टिकल हैं, इमोशनली जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं होता है आपका, फिजिकली हो जाए बट इमोशनली नहीं हो पाता है, ये हार्ट लाइन आपकी बता रही है। और फ्लर्टी लाइन है, तो कोई चीज को थोड़ा सा गम मनाते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, माता पिता के सेवा करने वाले हैं। उसके बाद मेन माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच करके निकली है, लेकिन यहाँ तक 35 तक आपकी माइंड लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे हल्की हल्की द्वीप का साइन, माइंड पे स्ट्रेस, उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ दिन तो 35 से लेकर 45 तक तो ठीक ठाक चलिए, फिर यहाँ पे हल्की सी द्वीप आ गई है, यानी कि 45 के अराउंड फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा सा निगेटिव, इसको थोड़ा सा बल देना, क्योंकि चंद्रमा भी आपका वीक है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन में ही मस्तिष्क रहता है, तो सारा इस तरह से रिलेट करते हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको बल देना है, बाकी आप एक साथ एक से अधिक काम भी कर सकते हैं, है ना, तो ये भी दिख रहा है। माइंड लाइन ठीक है, लाइफ लाइन में भी सेम प्रॉब्लम है, देखिए द्वीप का जंजीर नुमा एक तरह से माइंड लाइन है, उतनी स्ट्रांग माइंड लाइन है नहीं, यहाँ से एक एंजल लाइन भी निकला हुआ है, लेकिन ये भी टूटा फूटा है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा रहेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये लाइन खत्म हो चुकी है ना, हल्की सी रेखाएं जा रही है, और यहाँ पे भी ये कम है, ये कम है, तो
यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा नहीं कि बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपका भी 2026 में शनि की महादशा भी शुरू हो रही है ना, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और तो ठीक है। उसके बाद लक लाइन देखिए, लक लाइन भी यहाँ पे आपका यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर यहाँ से निकला हुआ है। 37-38 के राउंड कोई काम आप चेंज करेंगे, है ना, वही काम आपको सक्सेस दिलाएगा। उसी काम को आप लास्ट टाइम तक जब तक रहेंगे तब तक करेंगे, ऐसा कुछ। और स्टार्टिंग से जो काम करते हुए आ रहे हैं उस काम को ये चेंज करने का टाइम है। तो इस काम को आप चेंज करेंगे और इसमें आपको अच्छी तरह की सफलता मिलेगी। बट आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, तीनों आपकी जो प्राइमरी लाइन ये डिस्टर्ब है। हाथ में कितनी भी रेखाएं अच्छी हो, अगर प्राइमरी लाइन डिस्टर्ब होता है ना, तो जातक को वो सुख नहीं मिल पाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लग्जरी लाइन भी होती है, वो भी नहीं है आपको, यानी सब कुछ होते हुए एक सुकून वाली लाइफ, उसमें दिक्कत आती है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।